नमस्कार। स्वागत आप सभी का। वीडियो में हुई देरी उसके लिए क्षमा प्रार्थी और कारण आपको मालूम है, कई बार बता चुका हूं, फिर से रिपीट नहीं करूंगा क्यों हो रही है देरी। अभी तो केवल आपको वीडियो देरी से मिल रहे हैं, लेकिन कुछ घंटों या दिनों के बाद आपको वीडियो भी नहीं मिल पाएंगे क्योंकि फोन चला जाएगा मेरे हाथ से। अब बात करते हैं इस वीडियो में मैं आपसे बात किस विषय पर करने वाला हूँ। इसमें बात मैं कई विषयों पे करूंगा और ये किसी यूनिवर्सिटी के विषय में वीडियो नहीं है, ना ही एडमिशन के विषय में है, ना ही सिनॉप्सिस के विषय में है। यह वीडियो और सूचना उन सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है एडमिशन के लिए 20 और 21 सत्र के लिए, चाहे उनका यूजी पाठ्यक्रम है या उनका पीजी पाठ्यक्रम है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आगे तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उन सभी प्रॉब्लम पर डिस्कस करने वाला हूं जो लगभग पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू सवाल आ रहे हैं और उनके जवाब दे देकर मैं परेशान भी हो चुका हूं। और परेशान मैं शायद इसीलिए भी हूं कि जो मैं वीडियो आपको बनाकर देता हूं और जो सूचनाएं मैं शेयर करता हूं, आप उनको इन शॉर्ट तरीके से देखते हैं और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, इसीलिए समस्याएं आ रही है। नहीं तो मैं अपनी हर वीडियो में चीजों को डिटेल में समझाने की बात करता हूं और समझाने का पूरा प्रयास भी करता हूं, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग की या फिर ज्यादा तकनीकी तामझाम तो नहीं है और जो फोन था मेरे पास अब वह भी नहीं है। दूसरे लोगों से फोन उधार लेकर या मांग मांग कर रिक्वेस्ट करके मैं वीडियो शूट करता हूं, उसके बावजूद भी आप वीडियो को फॉरवर्ड करके देखते हैं और फिर कमेंट में सवाल पूछते हैं। सवाल का जवाब तो मैं देता हूं, लेकिन जिस बात को मैं रिकॉर्ड करके आपको बता चुका हूं फिर उसको टाइप करके लिखने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी हम आज बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, लगभग 5 यूनिवर्सिटियों को छोड़ के, जो कि अगर हम सरदार पटेल को छोड़ दें और हम बहरामपुर की यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, जम्मू और कश्मीर की यूनिवर्सिटी को छोड़ दें और एक और है इसमें अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इन 5 यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो आज मैं सभी यूनिवर्सिटी पे बात करूंगा और साथ ही साथ मैं बात करूंगा जेएनयू पर और साथ ही बात करूंगा कुछ यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट नहीं आए हैं। वीडियो लंबा होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का, इसीलिए आप भी धैर्य से सुनिए और चीजों को समझिए। जेएनयू की भी बात करूंगा, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी की भी बात करूंगा। सोनॉप्सिस को लेकर बात करूंगा, इंटरव्यू के लेकर जो सवाल आ रहे हैं लोगों के कि किस विश्वविद्यालय में इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, सोनॉप्सिस हमको मेल से भेजना है या फिर हमसे ऑन द स्पॉट मांगा जाएगा, इन सभी पे आज बात करेंगे। और ऑनलाइन इंटरव्यू के समय आपको क्या नहीं करना है, जिस वजह से आपका इंटरव्यू नहीं होगा, यदि होगा तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, वो कौन कौन सी जरूरी बातें हैं वह सभी आज आपसे करूंगा। इस 3 मिनट के इंटरव्यू इंट्रोडक्शन में मैंने इसीलिए चीजों को बताया कि आपकी यदि इच्छा है अब आगे वीडियो देखने की, यदि आप इन सभी समस्याओं से गुजर रहे हैं या किसी भी एक समस्या से गुजर रहे हैं तो वीडियो को आगे तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स को लेकर। जैसा कि मैंने बताया, सीयूसेट में 4 से 5 यूनिवर्सिटी है जिनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है और यदि ओपन हो रही है तो उन पे बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कैसी आ रही है कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है उसका लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा है। नोटिफिकेशन जरूर दिया गया है और मैंने भी पूर्व के वीडियो में जो वीडियो बनाए थे मैंने भी आपको लिंक दिए थे नोटिफिकेशन के, क्योंकि मैंने स्वयं अप्लाई नहीं किया है किसी भी विश्व, केवल मैंने 2 विश्वविद्यालयों में अप्लाई किया है और दोनों विश्वविद्यालयों का भी रिजल्ट नहीं आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप उसे सवाल पूछते हैं ऐसे लेकर कि सर लिंक ओपन नहीं हो रहा है या लिंक हमको मिल नहीं रहा है, क्योंकि और मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था, कमेंट करके मैंने पूछा भी था कि अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है एडमिट कार्ड में, काउंसलिंग में, तो मुझे अपनी डिटेल को सेंड कीजिए। कुछ लोगों ने किया भी, तो उन लोगों को मैंने जेएनयू का कॉल लेटर मेल भी किया, उनको दिक्कत आ रही थी। यदि आपको भी कोई दिक्कत आ रही है तो अपना डिटेल आपको मुझे भेजना पड़ेगा, तभी मैं चेक कर पाऊंगा। और डिटेल क्या मांगी गई है, जब आप अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और आपका पासवर्ड, ये मुझे भेजिए तो मैं चेक कर सकता हूं इंटरनेट पे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। बिना आईडीज के या डिटेल्स के मैं चेक नहीं कर पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी चीज, यदि किसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो उसका सिंपल समाधान है, आपने जब अप्लाई किया होगा एक प्रोस्पेक्टर भी होगा और हर वेबसाइट पे ईमेल आईडी, फोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर हर किसी का दिया होता है और इसके साथ साथ हर विभाग के भी टीचर्स के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के फोन नंबर और ईमेल आईडी भी दिए होते हैं। आप दोनों का यूज कीजिए। यदि
मैं जो लिंक देता हूं, नोटिस बताता हूं, उसमें कोई नंबर दिया है हेल्पलाइन, यदि वो काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको यह करना है कि हर यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन कंट्रोल होता है, जिसके अंतर्गत सारी प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। आप उनसे फोन कीजिए या ईमेल कीजिए। यदि संपर्क नहीं होता है, वह नहीं उठाते हैं, तो उस कंडीशन में आपने जिस विभाग में अप्लाई किया है उस विभाग से संपर्क कीजिए। किसी ना किसी शिक्षक के पास ये सूचना जरूर पहुंचेगी जब आप फोन करेंगे, लेकिन आपको फोन करना होगा और ईमेल भी करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम स्यू सेट पे ही, अभी मैं हूं, मैंने कहा भी था वीडियो लंबा होने वाला है। स्यू सेट में हर दिन नहीं कहूंगा, बल्कि हर घंटे बहुत से बदलाव हो रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपको सभी यूनिवर्सिटियों को नहीं देखना है, और ना ही मैं 24 घंटे इंटरनेट पर मौजूद रहता हूं। मुझे इंटरनेट मिलता है केवल 4 घंटों के लिए, रात्रि 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में, याद रखिएगा। क्योंकि दिन भर मैं जॉब करता हूं, काम में लगा रहता हूं, और रात्रि में सोता नहीं हूं, थोड़ा दोपहर में सो लेता हूं। उसी 5 घंटों के दौरान जो नए अपडेट आते हैं, जो आपके सवाल जवाब होते हैं, मैं उनका जवाब दे पाता हूं। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास मेरा फोन भी नहीं है और फोन खरीदने के पैसे भी नहीं है। इसलिए मैंने कई वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि आपसे जो आर्थिक सहयोग हो सके मुझे दीजिए। फिर आते हैं विषय पर कि जो अपडेट आ रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का नया अपडेट आया है, उसके बारे में बता देता हूं। जो यूनिवर्सिटी उड़ीसा संबंध रखते हैं कि इंटरव्यू के मीडियम को लेकर और उसके ऐप को लेकर और उसके टाइमिंग को लेकर, और यह अपडेट काफी यूनिवर्सिटी में लागू होगा यदि आपका इंटरव्यू भी ऑनलाइन माध्यम से। ध्यान से सुनिएगा। इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी ने अपना ऐप तो नहीं बनाया है, ऐप वही है जो चल रहे हैं, जूम है, गूगल मीट है, स्काइप है, सिवेक्स है, यही ऐप चल रहे हैं। लेकिन आपका इंटरव्यू किस ऐप से होगा और कितने समय के लिए होगा, यह विश्वविद्यालय ही तय करेगा, और विश्वविद्यालय से भी ज्यादा वह विभाग तय करेगा जो आपका साक्षात्कार ले रहा है। ऑनलाइन इंटरव्यू के संदर्भ में 2 चीजें नहीं बल्कि 3 चीजें समझ लीजिए। पहली चीज, जिस जगह पर बैठकर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देंगे, बैकग्राउंड को प्लेन रखिएगा। किसी भी कलर का हो सकता है, लेकिन रखिएगा प्लेन। कलरफुल रख सकते हैं, मल्टी कलर मत रखिएगा, प्लेन रखिएगा। क्योंकि और बैकग्राउंड में कोशिश करिएगा आपके अलावा किसी और की आवाज और वीडियो या चलचित्र मौजूद ना हो। यदि ऐसा पाया जाता है विश्वविद्यालय के माध्यम से इंटरव्यू के दौरान, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और आपका सिलेक्शन होना तो बहुत दूर की बात है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ऑनलाइन इंटरव्यू की, कि जो आपको लिंक प्रोवाइड होगा उसका एक टाइम लिमिट फिक्स किया गया है। आपका जो टाइम लिमिट है, यदि आपने उस पर ज्वाइन नहीं किया है तो टाइम निकलने के बाद आप इंटरव्यू दोबारा नहीं दे पाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आपका टाइमिंग सुबह 10:30 से लेकर 10:45 या 10:40 में है, यानी कि आपको 10 से 15 मिनट दिए गए हैं साक्षात्कार के लिए, तो आपको उसी समय में मौजूद रहना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपका समय 10:45 है और आप ज्वाइन करते हैं यदि 10:45 के बाद 10:46 को या 10:50 को, तो आपका इंटरव्यू किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज कि बहुत सी यूनिवर्सिटी में खासकर यह है जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें अप्लाई होगा ऑनलाइन इंटरव्यू में पीपीटी का फॉर्मेट। कुछ इंटरव्यू में आपसे कुछ मिनटों के लिए आपके रिसर्च प्रपोजल की पीपीटी मांगी भी जाएगी और उसको प्रेजेंट भी करना होगा आपको। और चाहे प्रेजेंट करते वक्त आप उसको डिस्क्राइब कीजिए अपने रिसर्च प्रपोजल और पीपीटी को, या प्रेजेंट करने के बाद डिस्क्राइब कीजिए, लेकिन शो ऑफ भी कराई जाएगी। कुछ कोर्सेज में, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, उसमें क्लियर कट दिया भी हुआ है कि 15 मिनट का समय हर बच्चे को दिया हुआ है जिसका सिलेक्शन हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पूरा अपडेट है, सारे नोटिफिकेशन है, सारी लिस्ट है। वह मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा लिंक सब, क्योंकि यह वीडियो केवल प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए है, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि उड़ीसा वाले ने दिया है, चाहे एमफिल का हो या पीएचडी का हो, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने भी इंटरव्यू की लिस्ट जारी कर दी है और उसका भी इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है। ऐप क्या है आप जाके देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, कुछ विश्वविद्यालय पीपीटी भी मांगेंगे और उसको चलाना होगा। और अब अगला सवाल लेते हैं। कई विश्वविद्यालयों में ये समस्या भी आ रही है, स्यू सेट पे ही हूं मैं, अभी जेएनयू पे नहीं आया हूं, कि काउंसलिंग की फीस कैसे जमा करनी है या कितनी जमा करनी है। फिर से मैं यही कहूंगा, सवाल के जवाब से पूर्व किया, वीडियो को स्किप करके मत देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखिए। हो सकता है जिस 1 मिनट या 2 मिनट या 30 सेकंड के हिस्से को आप
फॉरवर्ड करके या आगे कर कर देख रहे हैं, उसी हिस्से में आपकी जरूरी सवाल का जवाब हो या आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन हो। तो प्लीज स्पीड को फॉरवर्ड करके मत देखिए वीडियो की, बहुत मेहनत लगती है डेटा को कलेक्ट करके उसको डिस्क्राइब करके आपके समक्ष रखने में। और यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है तब सवाल कीजिए, लेकिन बिना देखे और पूरा देखे बिना सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब देने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर आते हैं वीडियो के सवाल के आपके जवाब पर कि बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लोग ये सवाल कर रहे थे कि फीस कैसे भरनी। यदि आपने, और ये खासकर स्यू सेट में ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यदि आपने 1, 2, 3, 4 जितने भी कोर्स में अप्लाई किया है, एक लड़की का मैसेज और कॉल दोनों आया था मेरे पास 30 और 31 अक्टूबर में, जब फोन था मेरे पास, कि उन्होंने 7 कोर्सेज में अप्लाई किया है स्यू सेट में, और 7 कोर्सेज में 7 यूनिवर्सिटियों में अप्लाई किया है। तो उनका मेल का बड़ा अच्छा भी लगा मुझे, लेकिन शॉक भी लगा कि आप कल्पना कीजिए कि आपने 2 या 3 तो मैनेज कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, कि एक दिन में 2 इंटरव्यू भी दे सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन यदि उस कैंडिडेट के एक दिन में 3, 4 या 5 यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पड़ गए तो वह क्या करेंगी? तो कितना मेंटल प्रेशर वह ले पाएंगी? शायद नहीं ले पाएंगी। और यदि नहीं ले पाएंगी तो वह अपने आप को ही परेशान करेंगी, अपने परिवार को ही परेशान करेंगी, और अपने करियर से खिलवाड़ तो कर ही रही। वे मोहतरमा एक गर्ल्स हैं, लड़की हैं, इस बात का अंदेशा आपको लग चुका होगा। एक मेल और आया था मेरे पास कि एक बच्चे ने एक ही कोर्स को 11 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है। आप सोचिए, 11 यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स में। उनके लिए प्लस पॉइंट केवल यही है कि उनको एक ही सिनॉप्सिस बनाना होगा, शायद, यदि वैसा सोचते। लेकिन यदि उनका इंटरव्यू भी एक ही दिन में सबका हो गया तब क्या करेंगे? अब आते हैं दूसरे सवाल फीस को लेकर। यदि आपने एक यूनिवर्सिटी में 2, 3, 4 कोर्सेज अप्लाई किए हैं तो याद रखिए आपको हर कोर्स की अलग अलग फीस जमा करनी होगी। यदि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ केरला में पीएचडी इन हिंदी, पीएचडी इन हिस्ट्री, पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई किया तो आपको तीनों कोर्सेज की अलग अलग फीस, सेपरेट फीस जमा करनी पड़ेगी, पहली चीज। और यदि आपने एक ही कोर्स को या एक से अधिक 2 या 3 कोर्सेज को ज्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मान लीजिए आपने पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस को 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है या 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, तो आपको पीएचडी पॉलिटिकल साइंस की काउंसलिंग फीस और रजिस्टर्ड फीस अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग ही जमा करनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, यदि आपने गुजरात, तमिलनाडु, केरला में पॉलिटिकल एंड पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो हर यूनिवर्सिटी की मान लीजिए 500 रुपए फीस है, तो आपको 1500 रुपए की फीस जमा करनी होगी। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब आते हैं काउंसलिंग के दूसरे पोर्शन पर, कि काउंसलिंग के वक्त में जो जरूरी दस्तावेजों की सूची है उसके विषय में मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अलग से लिंक भी प्रोवाइड करवाया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स यदि नहीं मिलता है तो वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक एरो खुलेगा, यदि फोन में देख रहे हैं, उसमें जानकारी पूरी दी गई होती है। स्क्रीनशॉट की सुविधा नहीं है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट देकर दिखाता इसके अंदर पीपीटी के माध्यम से, और जब तकनीक आएगी तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा, पीपीटी के माध्यम से वीडियो बनेंगे और एनिमेशन भी बनेगा और बैकग्राउंड में वीडियो मूव करते हुए वीडियो मिलेंगे। कुछ समय का वेट कीजिए, जनवरी या दिसंबर के लास्ट तक का आपको तकनीक के साथ अपडेट वर्जन में 2021 के वीडियो मिलेंगे। इस बात ध्यान रखिएगा। जब मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको बताता हूं, चाहे 10th के सर्टिफिकेट हो, 12th के हो, अंडरटेकिंग हो, माइग्रेशन हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, या फिर किसी प्रकार का आपका और एफिडेविट हो, जब मैं आपको बताता हूं तो मैं यह भी बताता हूं आपको कि ये डॉक्यूमेंट्स किस कैटेगरी के, किस स्टूडेंट्स के और किस कोर्सेज के स्टूडेंट्स को अप्लाई होंगे। सभी सर्टिफिकेट सभी बच्चों को नहीं लगाने होते हैं काउंसलिंग के दौरान के वक्त में, ऑनलाइन जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट्स की उसी पर करिए फोकस, और यदि आप उससे बाहर है तो उसको भूल जाइए। मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से या फिर नॉन क्रीमी लेयर से या फिर एसटी कैटेगरी के डॉक्यूमेंट से कोई भी वास्ता नहीं होना चाहिए, नहीं आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। यदि आपने फिजिक्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी के विषय में नहीं सोचना है सिनॉप्सिस बनाते वक्त में, और उसके बारे में ना ही यह सोचना है कि और विश्वविद्यालयों में फिजिक्स के लिए क्या मांगा। आपने जिस विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है पीएचडी इन फिजिक्स, पीएचडी इन केमिस्ट्री या किसी भी पाठ्यक्रम में एबीसी, आपको उसी विषय और उसी विभाग के विषय के अकॉर्डिंग ही अपने सिनॉप्सिस को डिजाइन करना है। एक और सवाल आया था, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, या फिर जेएनयू को लेकर भी ये सवाल आया था कि सर हमको कॉल लेटर नहीं आ रहा है। पहली चीज और दूसरी चीज, दो चीजें हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं और कॉल लेटर नहीं मिल रहा है। उनके जवाब यह है
कि जब आप अपना रिजल्ट देख चुके हैं या स्कोर कार्ड देख चुके हैं, उसके बाद अपना आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर जो भी है, आपको उसको नए तरीके से उसी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अपडेट हर दिन नहीं, हर घंटे में नए नए आ रहे हैं। तो आपको हर घंटे तो मैं नहीं कह सकता हूं या हर मिनट तो मैं नहीं कह सकता हूं, वेबसाइट को देखिए आप, लेकिन जब भी आपको समय मिलता है 2 घंटे, 3 घंटे, एक दिन में एक बार वेबसाइट को सर्च जरूर कीजिए, और जिस माध्यम से आपने ज्वाइनिंग लेटर या रिजल्ट प्राप्त किया था उसी माध्यम से, क्योंकि नया अपडेट उसी लिंक में ऐड होगा, याद रखिएगा। क्योंकि जिस माध्यम से, अगर आपने स्कोर कार्ड देखा है तो काउंसलिंग का लिंक हो या फिर कॉल लेटर का लिंक हो या वाइवा की डेट हो या वाइवा का माध्यम हो, सभी उसी लिंक में प्रोवाइड होगा। बस यही था कि जब आपने 2 दिन पहले देखा था तो चीजें अपडेट करके नहीं थी, अब चीजें अपडेट करके आ गई है। तो लिंक वही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोगों ने मुझे अपनी डिटेल भेजी तो मैंने उनको इनका कॉल लेटर निकाल के मेल भी किया। भी आपको भी ऐसी दिक्कत आ रही है तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, मुझसे जरूर संपर्क कीजिएगा। जेएनयू के विषय में कॉल लेटर 2 तरह का है, इस बात का याद रखिएगा। कॉल लेटर का मतलब है कि आपके उस कॉल लेटर में क्या इंफॉर्मेशन है। उसमें लिखा है कि आप सिलेक्टेड है वाइवा के लिए, उसमें आपके इंटरव्यू की डेट लिखी है, दूसरी चीज आपके इंटरव्यू का टाइमिंग लिखा है, तीसरी चीज, और आपका इंटरव्यू किस विभाग में किस दिन है और किस ऐप से है यह भी लिखा है। यह चारों चीज जानकारी उन्हीं बच्चों को अभी प्राप्त हो रही है जिन लोगों का अंडर जेआरएफ है। याद रखिए, जिन लोगों का जेआरएफ है उन्हीं को कॉल लेटर अभी इशू कर रहा है जेएनयू। जिन लोगों का जेआरएफ नहीं है, नॉन जेआरएफ है, एमफिल करके पीएचडी करना चाहते हैं या एमए करके एमफिल करना चाहते हैं, जिन लोगों का नेट नहीं है, कोई स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं है, उन लोगों के कॉल लेटर अभी इशू नहीं हो रहे हैं जेएनयू में। क्योंकि जब मैंने जेएनयू को लेकर पहला वीडियो बनाया था, जब मैंने उसमें आपको डेट बताई थी संभावित 4 से लेकर 12 नवंबर के बीच में इंटरव्यू होने हैं, वह डेट जेआरएफ कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए थी। ओनली जेआरएफ कैटेगरी के स्टूडेंट 12 या फिर 14 नवंबर तक होंगे, और जिनका जेआरएफ नहीं है, नॉन नेट है, उनके इंटरव्यू का शेड्यूल या डेट 13 नवंबर या फिर 15 नवंबर के बाद शो होगी। और तभी हो सकता है आपके कॉल लेटर भी उसी एप्लीकेशन नंबर, उसी पासवर्ड और उसी कैप्चा को फिल करने के बाद आपके पास मौजूद होंगे, आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि जब मैं आपसे ये वीडियो शूट कर रहा हूं, जस्ट कुछ मिनट पहले एक मेल से 2 स्क्रीनशॉट आए मेरे पास। जब मैंने स्वयं चेक किया तो पता लगा उनका शो नहीं कर रहा है कॉल लेटर। उनके लिए यही संदेश, और ऐसे कोई भी विद्यार्थी जिनका भी ये सवाल है कि सर हमारे मित्र का आ चुका है इंटरव्यू का डेट टाइमिंग लेकिन हमारा नहीं आया, उनसे कंसल्ट कीजिए क्या उनका जेआरएफ है या फिर क्या उनका डायरेक्ट वाले में इंटरव्यू है, यानी कि कुछ लोगों को एग्जाम्प्टेड किया गया उस कैटेगरी में है। क्योंकि जिन लोग का जेआरएफ है, जो लोग डायरेक्ट गए हैं, जो एग्जाम्प्टेड है इंटरव्यू के लिए जेएनयू में, उन्हीं के अभी इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, टाइमिंग आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि जिन लोगों का एंट्रेंस के बेस पे इंटरव्यू होना है उनका भी शेड्यूल बहुत जल्दी आएगा। और जेएनयू में एक अपडेट कल रात्रि में आया है, मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। वह अपडेट ये है कि लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट के अपडेट का टाइमिंग और डेट बढ़ा दिया गया है। इस बात को सुन लीजिए, क्योंकि एक उसमें अपडेट आया था कि आपको अपना सिनॉप्सिस और जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट है आपकी वह अपलोड करनी है। और फिर एक सवाल पूछा गया मुझसे अंडरटेकिंग को लेकर। अंडरटेकिंग किसके लिए है, इस बात को सुनिए। अंडरटेकिंग उन लोगों के लिए जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनको अंडरटेकिंग का फॉर्म अपलोड करना है। और जिन लोगों का अंडरटेकिंग नहीं है उनको लास्ट क्वालिफाई मार्कशीट को अपलोड करना है। उसका टाइमिंग और डेट बढ़ाकर 9 नवंबर दोपहर 2 बजे कर दिया गया। 9 नवंबर दोपहर 2 बजे तक आप अपने लास्ट क्वालिफाई मार्कशीट को और सिनॉप्सिस को अपलोड कर सकते हैं। ये नया अपडेट है जेएनयू के संदर्भ में। अब कुछ सवाल आए थे रिजल्ट को लेकर मोतिहारी विश्वविद्यालय के विषय में और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय में। अभी दोनों के रिजल्ट नहीं आए हैं। मोतिहारी में कुछ सब्जेक्ट्स के खासकर बीए स्तर के रिजल्ट आए हैं, उसका अपडेट मैं दे चुका हूं, वीडियो बन चुका है। लेकिन जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं 15 नवंबर या 13 नवंबर तक उनके सभी के रिजल्ट आ जाएंगे और नवंबर के लास्ट वीक में आपके इंटरव्यू होंगे। और मोतिहारी के विषय में ये बता दूं कि अभी तक जो शेड्यूल आया है इंटरव्यू या काउंसलिंग का, वह सारा प्रोसेस ऑफलाइन हो रहा है। यानी कि ऑनलाइन माध्यम से इंटरव्यू नहीं होंगे, एडमिशन नहीं हो रहा, ऑफलाइन माध्यम से हो रहा है। और बीएचयू के संदर्भ में भी ऑनलाइन का नहीं ऑफलाइन का ऑप्शन दिया गया है। और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के विषय में अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, उसका भी रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी।
तो ये जो भी सवाल थे आपके, मैंने उनको जवाब देने का प्रयास किया कि करके, जो भी मेरी थोड़ी बहुत समझ थी, थोड़ी बहुत जानकारी थी। यदि किसी का कोई सवाल रह गया है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइएगा, और आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका सलूशन यदि नहीं हुआ है तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपना डिटेल मुझे भेजिएगा। तभी मैं इंटरनेट में उस वेबसाइट पर जाकर सर्वर में कुछ चेक कर पाऊंगा। केवल सवाल का जवाब मैं ऐसे नहीं दे सकता हूं कि आपने मुझे डिटेल भेजा नहीं है तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा वेबसाइट पे। और जैसे कि किसी का भी रिजल्ट हो या लेटर हो या काउंसलिंग का लिंक ओपन नहीं, उसके लिए आपको डिटेल भेजना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अन्यथा क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए मैं आगे के प्रोसेस को नहीं बता सकता हूं कि क्या एरर दिक्कत आ रहा है, कि आपका एप्लीकेशन नंबर गलत है, पासवर्ड गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, ईमेल आईडी में कुछ दिक्कत है। ये मैं तभी बता सकता हूं जब मेरे पास डिटेल होगी आपकी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, एक केरला से सवाल आया एक लड़की का, और गुजरात से 2 बच्चों का सवाल है। सिनॉप्सिस बनाना कैसे वीडियो में समझाना, लेकिन आप मुझे अपना ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो मैं सिनॉप्सिस का एक पैटर्न, एक प्रारूप, एक परफॉर्मा क्या होता है, डिजाइन कैसे होता है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको मेल कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है जैसे कि मैंने बताया, और पीपीटी की सुविधा नहीं है, फोन भी नहीं है, तो हर चीज वीडियो में समझाना नहीं होता है। कुछ चीजों को वीडियो में, कुछ को चित्रों के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। तो अपना मेल आईडी भेजिएगा, सिनॉप्सिस के मैं पॉइंट आपको बता दूंगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो आपको वहां से हेल्प मिलेगी। और यदि कोई सब्जेक्ट को चॉइस करने में सिनॉप्सिस को लेकर भी कोई सवाल हो तो जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपसे प्रॉब्लम की बात की, कई विश्वविद्यालयों में बात की, आपके सवाल उठाए। यह वीडियो 2-3 दिन पहले बनाना चाहता था लेकिन समय नहीं मिल रहा था और फोन भी नहीं था। तो जो भी आपके सवाल ले पाया उसके लिए आपने देखा और यहाँ तक देखा, इस लंबे वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करता हूं कि बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखा होगा, फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखा होगा, और मेरे हर वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो ही आपको लाभ होगा। और वीडियो देखने के बाद लिएगा, और उसमें जो मैं लिंक देता हूं, जो वेबसाइट देता हूं, जो फोन नंबर देता हूं,